स्वागत है आपका सार्थक एस्ट्रोवेदा के चैनल में एक और नई वीडियो के साथ। जी हाँ, तो आज कल हमने एक मेष लगन से हमने एक सीरीज शुरू करी थी। तो आज उसकी दूसरी राशि यानी कि मंगल की दूसरी राशि वृश्चिक राशि के बारे में जानेंगे। वृश्चिक लगन के लोग लगन वाले लोग कैसे होते हैं, वृश्चिक राशि वाले लोग कैसे होते हैं, ये भी देख सकते हैं। क्योंकि लगन और राशि वाले एक ही 12 राशियां होती है, 12 लगन होते हैं, तो दोनों के कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। किसने कितना ज्यादा कनेक्ट करा वो आप कमेंट में करके बता सकते हैं। लेकिन कभी आपने गंदा पानी देखा है? उसमें से बदबू आती है। कभी ऐसा हो कि बारिश हुई हो, पानी जमा हो। तो आज हम पानी की बात क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या है कि आज हम मंगल में पानी की बात कर रहे हैं? क्योंकि आपने देखा होगा जो गंदा पानी है उसको बदबू आती है, लोग साइड से निकल जाते हैं, कुछ लोग साफ भी करवा देते हैं कि हाँ ज्यादा बदबू आ रही है तो उसको साफ कर। वृश्चिक राशि भी वही चीज है। वृश्चिक राशि का जो एलिमेंट है, जो तत्व है वो पानी है। लेकिन कैसा पानी? खराब पानी। इसको हम एक तरीके से समझ सकते हैं, हमारे अंदर कई तरीके के इमोशंस है, लेकिन कुछ इमोशन होते हैं जो काफी खराब होते हैं, जो हमारी पर्टिकुलर पूरी लाइफ के लिए अच्छे नहीं होते, उन्हें निकालना भी जरूरी होता है। वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि यही चीज दिखाती है। ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाती है, बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, हर चीज ट्रांसफर हो रही है। 1 साल बाद इंसान कुछ था, 2 साल बाद कुछ और हो गया। आप किसी से मिले, आप उससे 2 साल तक नहीं मिले, 2 साल बाद उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। ये वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन वाले ऐसे होते हैं, उनमें ट्रांसफॉर्मेशन काफी ज्यादा होती है। तो पर्टिकुलर जो बात है मंगल का, मंगल है की राशि है, लेकिन तत्व है पानी का। यहाँ पर जो मंगल है वो नीच का हो जाता है, खराब हो जाता है। यहाँ जो अगर मून बैठ जाए तो मून भी खराब हो जाता है, क्योंकि खराब अगर आप अगर जब देखेंगे तो कुछ अगर खराब दोस्त है, एक भी खराब दोस्त है तो पूरा ग्रुप बदनाम होता है। उसी तरीके से वृश्चिक राशि राशि में जो तत्व है वो पानी है, लेकिन कैसा पानी? खराब पानी। हमारे इमोशन, अगर खराब इमोशन हमारे अंदर है तो हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि वृश्चिक लगन वालों के स्वभाव क्या होता है, कैसे ये काम करते हैं, इनकी लव लाइफ कैसी होती है। ठीक है, पर्टिकुलर इन चीजों के बारे में देखेंगे। अब देखिए, आप ये चार्ट देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ सब राशि लिखी है, सबके राशि के स्वामी लिखी है। ठीक है, ये सब आप देख सकते हैं। यहाँ वृश्चिक के आगे मंगल लिखा है। अब देखिए, ये हम समझ चुके थे, ये हमारे क्या कहते हैं। अब ये देखिए, ये हमारा चार्ट है, ये फर्स्ट हाउस है। ये देखिए, ये फर्स्ट हाउस है। यहाँ पर 8 नंबर लिखा हो या मून आपका 8 नंबर में बैठा हो, तो आप कनेक्ट करेंगे इन चीजों से कि कैसा मेरा ट्रांसफॉर्मेशन है या क्या मेरी लाइफ में इम्पैक्ट हो रहा है। कभी कभार ये लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर इन्हें खुद नहीं पता होता कि इनकी लाइफ में चल क्या रहा है। लोग कहते हैं अरे भाई तुम बात नहीं करते, अरे तुम्हें क्या बताएंगे हमारे उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसे खुद नहीं पता चल रहा तो लोगों को क्या बताए। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर आपके 8 नंबर लिखा होगा, ये लगन है आपका। ये देखिए, यहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, ये वृश्चिक राशि या वृश्चिक लगन हो गया। 8 नंबर लिखा है, इसमें चंद्रमा बैठा है या ये फर्स्ट हाउस में 8 नंबर लिखा है, तो पर्टिकुलर ये आपके बारे में बात हो रही है। आप आज की वीडियो से कितना कनेक्ट करते हैं ये हमें जरूर बताना। कभी हम ये देखते हैं कि जो 12 राशि है, 12 लग्न है या राशि है, तो हर एक लग्न को, हर एक राशि को एक हमारी बॉडी में जगह दी गई है। जैसे मेष को, मंगल को सर का, वृषभ राशि को उससे नीचे, फिर बुध को ये गले का साइन दिया गया है, या क्या कहते हैं, हर एक जगह हर एक राशि को अलग एक एलिमेंट दिया गया है। शनि को हड्डियों का कारक बताया गया है। ठीक है, मंगल को इमोशंस का कारक बताया गया है, या पानी से जितनी चीजें होती है वो सब बताया गया। लेकिन ये 8वीं राशि क्या चीज बताती है? 8वीं राशि प्रजनन क्षमता बताती है, प्रजनन जो पार्ट है वो दिखाता है। ये फीमेल को रिप्रेजेंट करती है ये राशि। पानी का एलिमेंट है, लेकिन कैसा एलिमेंट है? खराब एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत आम बात है। पर्टिकुलर इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे होती है कि इन्हें पता ही नहीं चला लाइफ में किस किस चीज में ट्रांसफॉर्मेशन हुई। लव लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, करियर में ट्रांसफॉर्मेशन, हेल्थ में ट्रांसफॉर्मेशन, इन सब चीजों में इनकी ट्रांसफॉर्मेशन चलती रहती है। और सबसे बड़ी बात ये मंगल की राशि है। और ये देखिए, आप ये देखिए कि मेष लगन की अगर कुंडली बनाएंगे हम, तो देखिए अगर यहाँ पर
कालपुरुष की कुंडली बनाए तो 1 नंबर यहाँ पर, 2 नंबर यहाँ, 3 नंबर यहाँ, 4 नंबर यहाँ, यहाँ 5 नंबर, ये 6 नंबर, ये 7 नंबर, ये 8 नंबर। 8 नंबर राशि कहाँ आई? 8वें घर में। ये 8वां हाउस भी है। 8वां हाउस रहस्य की चीजों का है। इनको रहस्य की चीजें पढ़ने के बारे में ज्यादा मन करता है, या रहस्य की नॉलेज, एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च रिलेटेड चीजें, या जो आपने देखा होगा कि बड़े-बड़े साइंटिस्ट होते हैं वो इसी जगह से आते हैं। वो इन तत्वों से जुड़े होते हैं या इस राशि से जुड़े होते हैं, तभी इतने बड़े-बड़े साइंटिस्ट बन पाते हैं। कुछ नया रिसर्च करना और डीप जाना और उसके बारे में नए करना। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन आप बात है। मृत्यु तुल्य कष्ट भी यहाँ पर मिलता है। लाइफ में कोई ऐसा मूवमेंट आएगा या कई ऐसे मूवमेंट आते हैं कि लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। कब चेंज होगी? जब बहुत इमोशंस से और फैमिली से, करियर से, इन सबसे परेशान होके एकदम लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ठीक है? रहस्य की राशि है तो अपने अंदर बहुत सारे रहस्य रखते हैं, बहुत सारी रहस्य की चीजों से जुड़े होते हैं। अब इनकी लव लाइफ कैसी होती है? लव लाइफ इनकी होती है, क्या कहते हैं, अगर हम देखें यहाँ पर हम बनाएंगे 8 नंबर यहाँ लिखे, 9 नंबर यहाँ लिखे, ये 9 नंबर यहाँ आ गया, यहाँ 10 आ गया, यहाँ 11 आ गया, यहाँ 12 नंबर। कालपुरुष की काल राशि कुंडली के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 12 राशि 12वें हाउस में आती है, जो बेडरूम को रिप्रेजेंट करती है। लव लाइफ इनकी अच्छी होती है लेकिन पैशनेट होते हैं, अपना मतलब काफी ओवर पैशन होता है इनके अंदर अपने पार्टनर को लेके। इसको लेके काफी पार्टनर थोड़ा कहता है कि ज्यादा मेरे पे पैशनेट हो रहा है, या ज्यादा मेरे बारे में बोल रहा है, ज्यादा मेरे बारे में ज्यादा ध्यान रख रहा है, हर चीज पर रोक रहा है, टोक रहा है। तो इनको इस चीज में ध्यान रखना चाहिए कि ज्यादा भी पैशनेट होना जरूरी भी अच्छा नहीं है। सामने वाला पार्टनर को समझना पड़ेगा कि वो क्या चाहता है। पैशनेट होना अच्छा है लेकिन ओवर पैशनेट होते हैं ये लोग, यही का नेगेटिव पॉइंट है। इनको बैलेंस रखना पड़ेगा कि कब कहाँ कितना पेशेंस होना है। वृश्चिक लगन वालों का जो प्यार का इंटेंशन होता है वो काफी अच्छा होता है, लेकिन लोग ही नहीं समझ पाते। ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है, 5वें हाउस में 12वीं राशि आ गई, मीन राशि आ गई, जो खुद एक वाटर एलिमेंट है, इमोशनली कनेक्शन है। अगर यहाँ पर शुक्र देखा जाए, यहाँ पर शुक्र उच्च का माना जाता है, बेडरूम रिप्रेजेंट दिखाता है। ठीक है, तो जो इनके जो लव लाइफ है उसमें काफी उतार चढ़ाव आते हैं, अप एंड डाउन आते रहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग आती रहती है। क्यों आता है ये सब? क्योंकि इनके अंदर बहुत सारी चीजों के रहस्य होते हैं। इनको लगता है कि ये बात मेरे अकॉर्डिंग सही है तो सामने वाले के अकॉर्डिंग सही है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता। अब आपके अंदर बहुत सारी चीजें चल रही है, अब सामने वाला पार्टनर समझे ना समझे वो बात तो बात की बात है ना। आप उसको बता पा रहे हैं नहीं बता पा रहे, वो आपको समझना पड़ेगा। इस चीज को लेके इनकी लाइफ में काफी अप एंड डाउन आते हैं। और हम देख सकते हैं इनका करियर। अब करियर की बात करेंगे, 8th हाउस का करियर है, मंगल का भी करियर है। दोनों को कंबाइन करेंगे तो देखेंगे कि सेना में, आर्मी में, पुलिस में हो सकते हैं, लेकिन और भी कहाँ हो सकते हैं? साइंटिस्ट हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, अकल्ट से जुड़े हो सकते हैं, तंत्र विद्या से जुड़े हो सकते हैं। ठीक है, बड़े बड़े जो तांत्रिक होते हैं, या आपने देखा होगा वो इन सब चीजों का कब ज्ञान रखते हैं? जब उनकी नॉलेज रहस्य में होती है, उस चीज के बारे में ज्यादा ज्ञान अर्जित कर पाएंगे, ज्यादा बात कर पाएंगे, जितना उसके बारे में जान पाएंगे तभी तो उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। साइंटिस्ट है, वो इतनी रिसर्च करते हैं उसके बाद ही तो कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। आप पीएचडी होल्डर भी देख सकते हैं यहाँ पे, उसमें भी काफी रिसर्च करनी पड़ती है। तो इन सब चीजों से करियर से जुड़े हो सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी करियर में तो आप कमेंट। ठीक है, अब इनकी बात करते हैं हेल्थ। हेल्थ में आपको क्या लगता है, हेल्थ कैसी चल रही होगी? हेल्थ में भी अप्स एंड डाउन रहे होंगे, हेल्थ रिलेटेड इशू होंगे काफी ज्यादा, मेंटल स्ट्रेस होगा। क्यों? ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, चीजें बदल रही हैं, तो हेल्थ में भी देखना पड़ेगा अप एंड डाउन आ रहे हैं, क्योंकि मेंटल स्टेबिलिटी नहीं आ रही। अगर हेल्थ ही, अगर लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, ठीक है, बहुत सारी चीजें ट्रांसफर हो रही है, तो हेल्थ में भी तो ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। मेंटल स्टेबिलिटी नहीं हो रही, काम उस अकॉर्डिंग कर ही नहीं पाएंगे। चैलेंजेस है बहुत सारे लाइफ में। ये लोगों से कटे कटे रहते हैं। क्यों कटे कटे रहते हैं? क्योंकि इनका मन ही नहीं करता, ये किसी से कुछ बता ही नहीं पाएंगे कि भाई मेरी लाइफ में चल क्या रहा है। अब हम ये देखते हैं ये एक्टिव कब होती है। ये 1 साल में एक्टिव हो सकती है, ये 12वीं, अगर एक से एक
और 12 साल बाद जोड़ेंगे, 13वें साल में एक्टिव होगी। अब 13 में 12 जोड़ोगे तो 25 साल बाद एक्टिव होगी, 25 में 12 जोड़ोगे तो ये 37 बाद 37 साल बाद एक्टिव होगी। इसी समय ये एक्टिव हो सकती है। अब ये एक्टिव क्या होगी, इस समय कोई ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, कोई बड़ा ऐसा करियर बदला होगा, कोई हेल्थ में चेंज आया होगा, या कोई आपने जगह बदली होगी, कोई कोई अगर बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी इस एज के अकॉर्डिंग आया है, आप किस एज में आया है, इस समय आया है, तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन आया है और क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया है, क्या आपकी चीज बदली है, क्या ऐसा हुआ था कि पूरी लाइफ बदल गई। किसी किसी की पूरी जर्नी बदल जाती है। कोई किसी, जैसे आप मान सकते हैं कि कोई किसी फील्ड में हो सकता है या कोई टीचर हो सकता है, वो अचानक एस्ट्रोलॉजी में आ जाए, अचानक वो किसी और फील्ड में चला जाए, वकील बन जाए, अचानक वो साइंस, उसको मन करे कि मैं और पढ़ना चाहता हूँ, ये भी पूरी पूरी लाइफ बदलना है। अब वो यूपी रहता है, वो अचानक कहीं और रहने पहुंच जाए, एक चीज बदल गई, एक जगह बदल गई, इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब लगन 8 नंबर का ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है। तो चीजें चल कैसी रही है, चीजें ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चल रही है। हम इन्हें देख सकते हैं कि और भी चीज अगर हम देखेंगे इसमें, तो मानसिक अशांति है, तंत्र विद्या से इनका जुड़ाव है, रहस्यमय चीजों से जुड़ाव है काफी ज्यादा, और किस चीज से, और इन्हें अकेला रहना भी पसंद है। अगर पर्टिकुलर इनकी लाइफ देखी जाएंगे तो इनकी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो इनके हाथ में खुद ही नहीं। अब होता है ना कई बार कि हाँ मेरे को इस करियर में जाना है, तो उस करियर में इंसान चला गया, लेकिन इनके इनकी लाइफ में तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, चीजें बदल रही हैं, तो ये कैसे डिसाइड करेंगे किस करियर में जाना है। पर्टिकुलर आप, अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है, आप चीजें से बहुत ज्यादा परेशान है, तो आप कुछ उपाय कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, और 8वें घर की चीजों से जोड़ सकते हैं। अब 8वें घर की चीजों कैसे क्या है, आप एस्ट्रोलॉजी का कोई कोर्स कर सकते हैं, आप पर्टिकुलर न्यूमरोलॉजी का कोई कोर्स कर सकते हैं, ये छोटा मोटा कोई ऐसा डीप रिसर्च की आप बुक पढ़ सकते हैं, वो भी नॉलेज के अकॉर्डिंग है। अगर आप लोगों के साथ कनेक्ट ना होके दूसरी चीजों से, नॉलेजेबल चीजों से कनेक्ट होंगे, तो लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी आएगी, बहुत सारी चीजें ठीक होंगी। ऐसा हो सकता है कि आपको समझ आए कि हाँ ये मेरे लिए एक चैलेंज है, इसी को मुझे दिखाना है कि ये चैलेंज मैं एक्सेप्ट कर रखा है, इस चैलेंज को मुझे पूरा करना है, ठीक है। पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन होगी। अब हम इसमें कुछ उपाय कर सकते हैं। अब उपाय किस अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आप पर्टिकुलर मंगलवार को जाके हनुमान जी को सिंदूर चढ़ा सकती हैं, या फिर मंगल से रिलेटेड चीजों का दान कर सकते हैं, लाल कपड़े का दान कर सकते हैं, या मंगल का मंत्र है ओम अंगाराय नमः, ये मैं आपको रेमेडी के कमेंट में करके बता दूंगा, या इस वीडियो के नीचे आपको ये मंत्र मिल जाएगा, ये रेमेडी मिल जाएंगी। इनको करने से क्या होगा, इनको करने से चीजों में थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी, थोड़ा आपको समझ आएगा कि हाँ मेरी लाइफ में जो चीजें हो रही हैं वो पर्टिकुलर मेरे ही भले के लिए। अब हम इसी अकॉर्डिंग अगर हर लगन को देखेंगे, हर लगन की चीजें अलग अलग है, लेकिन कुछ राशि, कुछ लगन ऐसे हैं जो बहुत बहुत चीजें ऐसी होती हैं कि आप कह सकते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हमें पता नहीं होता ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन अगर हम उन्हें एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे लिए चीजें आसान हो सकती है। तो पर्टिकुलर आप ये सब चीज कर सकते हैं। आपने इस वीडियो से कितना कनेक्ट करा, कितनी आपकी चीजों में क्या चीजें चेंज हुई, या पर्टिकुलर जो मैंने आपको एज बताई उस एज में कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो आप कमेंट करके जरूर बताना। और आपकी लाइफ में अभी क्या चीज चल रही है, किस चीज को रिलेटेड आपको फेस इशू हो रहा है, या कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट करके आप जरूर बताना। नमस्ते।